आज मैं आपको पाठ 15 पढ़ाऊंगी, वृक्ष और हमारा स्वास्थ्य। दादाजी, आपको पता है आज हमारी मैडम ने हमें वृक्ष और हमारा स्वास्थ्य विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। राहुल ने अपने दादाजी से चहकते हुए कहा, अच्छा ज़रा हमें भी बताओ, हम भी तो सुने तुम्हारी मैडम ने तुम्हें वृक्षों से संबंधित क्या जानकारी दी है। दादाजी ने भी राहुल की बातों का आनंद लेते हुए कहा। राहुल ने खुश होते हुए बताना शुरू किया, दादाजी मैडम ने बताया कि हमारे जीवन का मूल आधार ऑक्सीजन और जल है। जल हमें नदियों से प्राप्त होता है और ऑक्सीजन वृक्षों से। फिर राहुल ने थोड़ा रुककर बताया, मैडम ने हमें बताया कि वृक्ष प्रकृति की एक ऐसी सच्चाई है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने समय में लोग वृक्षों की पूजा किया करते थे। यह बात आज भी देखने को मिलती है। फिर राहुल कुछ देर तक सोचता रहा, उसने फिर बोलना शुरू किया, मैडम ने यह भी बताया कि हम अपने शरीर के अंदर की जिस हवा को बाहर फेंकते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष सोख लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो धरती पर जीवन भी नहीं होता। ऑक्सीजन और जल दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। जल के बिना हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। कुछ देर रुकने के बाद राहुल ने फिर कहना शुरू किया, मैडम ने यह भी बताया कि शीशम की लकड़ी का फर्नीचर बहुत मजबूत होता है। नीम का पेड़ तो हमारे बहुत ही काम आता है। इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसकी छाया बहुत ठंडी लगती है। लोग इसकी कोमल टहनियों से दातून भी करते हैं। हम जो फल खाते हैं वे भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। फूलों के पौधे तो हमारा मन मोह लेते हैं। दादाजी ने राहुल को टोकते हुए कहा, बेटे थोड़ा पानी पी लो, देखो तुम्हारे होठों पर खुश्की आ रही है। दादाजी अच्छा कहकर राहुल ने पानी पिया और फिर बताने लगा, हमारी मैडम बहुत ही अच्छी हैं। उनके पास पेड़ पौधों से संबंधित बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं। मुझे भी पर्यावरण से संबंधित एक दो अच्छी किताब ला दीजिए ना। अच्छा ला दूंगा, पहले तुम अपनी बात तो पूरी करो, दादाजी ने कहा। ओह दादाजी आप कितने अच्छे हैं, कहकर राहुल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। दादाजी मैडम ने बताया कि आज से 30-35 साल पहले खूब वर्षा होती थी, लेकिन अब वर्षा में कमी आ गई है। हमारे पूछने पर उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि ये सब हमारे आधुनिकीकरण के कारण हुआ है। लोग इमारती लकड़ी के लिए चोरी छिपे पेड़ों की कटाई करते हैं। आबादी बढ़ाने के कारण सरकार भी मकानों और उद्योगों के निर्माण के लिए जंगल साफ करने लगी है। खाद्य वस्तुएं दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। जब जंगल काट दिए जाएंगे, खेती योग्य भूमि पर मकान बनने लगेंगे, तो ऐसा तो होगा ही। जनसंख्या के अनुपात में खेती बढ़ तो नहीं रही, बल्कि वह पहले से भी कम हो गई है। मैडम ने कहा कि हमें वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छी वर्षा होने का सबसे बड़ा कारण वृक्ष ही होते हैं। इनसे ज़मीन में नमी भी बनी रहती है, जिससे खेती अच्छी होती है। यदि वृक्ष हैं तो हमारा स्वास्थ्य है। हमें वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जब वृक्ष होंगे तो हरियाली होगी। इससे महानगरों में बढ़ते प्रदूषण से भी हमारी रक्षा होगी। जब प्रदूषण में कमी होगी तो रोगों में अपने आप कमी आ जाएगी। इसके बाद मैडम ने कहा कि हमें आज से ही प्रण करना चाहिए कि हम सब एक एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। भविष्य में यही पौधा बड़ा होकर हमारे बहुत काम आएगा। राहुल ने थोड़ा रुककर कहा, दादाजी मैडम ने कुछ बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ सुनाई थी। हम सबका ये फ़र्ज़ है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाएं, हर पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाएं। अरे राहुल बेटा, तुम्हारी मैडम ने तो तुम्हें वृक्षों से संबंधित बहुत रोचक जानकारी दी है। मैं भी तुम्हें एक जानकारी देता हूँ। तुम्हें पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन। दादाजी ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, मुझे तो पता ही नहीं था। कल मैं अपने सभी साथियों को भी बताऊंगा और मैडम को बताकर शाबाशी लूँगा, राहुल ने कहा। थोड़ी देर बाद राहुल और दादाजी अपने बगीचे में छोटे छोटे पौधे रोप रहे थे।